अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम लोग बिल वाइज एंट्री करके देखेंगे। बिल वाइज का मतलब होता है कि जो भी काम हम लोग करते हैं बिजनेस की दुनिया में, उसमें एक नंबर होता है जो कि बिल के ऊपर लगाया जाता है, लिखा जाता है। उसी को एतबार से आज हम लोग एंट्री करके देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक कंपनी बना लेते हैं। कंपनी बनाने के लिए हम सीधे जाएंगे क्रिएट कंपनी में। तो चलते हैं। कंपनी का नाम भी वही रख देते हैं, बिलवाइज कंपनी। उसके बाद मेलिंग एड्रेस में लिख देते हैं मैं इसको अच्छा बता रहा हूँ। ये कंपनी बनके रेडी है। सीधे चलते हैं हम लोग F11 में। F11 में 1 नंबर में जाएंगे और यहाँ पे कर देते हैं पहले नंबर का मेंटेन एक्सेस अकाउंट्स ओनली। इसको यस कर देंगे और मेंटेन बिल वाइज डिटेल, इसको भी यस ही रहने देते हैं और बाकी सबको कर देते हैं नो। कंट्रोल से एक्सेप्ट। चलते हैं सीधे अकाउंटिंग वोचर में। वहां पे हम लोग लेजर क्रिएट भी कर लेंगे और देख भी लेंगे। तो सबसे पहले हम रिसिप्ट कर लेते हैं पैसा। F6 में जाएंगे और रिसिप्ट कर लेते हैं। कैश रिसिप्ट होगा और किससे होगा तो लेजर क्रिएट कर लेते हैं। कैपिटल अकाउंट का एक लेजर बना लेते हैं। इसका ग्रुप कैपिटल ही रहेगा, अंडर ग्रुप जो है कैपिटल रहेगा। 1 लाख रुपए। और कर लेते हैं एक्सेप्ट। उसके बाद परचेज कर लेते हैं F9। किससे करेंगे? जिससे हम माल खरीदेंगे वो हमेशा क्रेडिट होगा, कैश में नहीं, उधार मिलेंगे माल। जिससे लेना है उसका लेजर बना लेते हैं। मान लीजिए किसी का नाम लिख देते हैं, मिसाल के तौर पर अकरम ट्रेडिंग कंपनी। अंडर ग्रुप रहेगा सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि इससे हम माल लेंगे। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस कर देते हैं। तीस दिन का यहाँ पे कर देते हैं ताकि मुझे याद रहे। सब यस कर देते हैं। एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। 10,000 का। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है बिल नंबर, तो इस पहली बार इनसे जो है मामला कर रहे हैं, इसलिए जो है न्यू रेफरेंस में करेंगे और इसका बिल नंबर रहेगा
बिल नंबर अपने हिसाब से दे सकते हैं। वैसे आप जहाँ पर लेन देन करते हैं तो स्लिप देता है, स्लिप में बिल नंबर रहता है, वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। बाकी बात हम लोग सीखने के लिए सिर्फ यहाँ पर अभी 1001 बिल नंबर रख रहा है नाम। और यहाँ याद दिला रहा है कि 30 दिन के बाद आपको देना है। हम 1 अप्रैल 2023 में जो है एंट्री कर रहे हैं अभी, और ये 1 मई 2023 में जो है बैलेंस इसको देना पड़ेगा। ठीक है, एक्सेप्ट करते हैं। देखिए, अकरम ट्रेडिंग कंपनी से हम जो है माल ले रहे हैं, इसलिए वो क्रेडिट होगा, और हम ले रहे हैं परचेज अकाउंट में तो ये डेबिट होगा। इसका भी लेजर बना लेते हैं परचेज अकाउंट का। ये रहेगा हमारा सन्ड्री डेटर, जिसको हम परचेज अकाउंट का ग्रुप जो है परचेज ही रहेगा। नॉट एप्लीकेबल, एक्सेप्ट कर लेते हैं। देखिए, परचेज अकाउंट में 10,000 का माल हम लोग ले रहे हैं, पहली बार मामला हो रहा है। एक बार और माल खरीदता है किसी दूसरे से, मान लीजिए बादशाह ट्रेडिंग कंपनी से माल एक बार फिर से खरीदेंगे। बादशाह ट्रेडिंग कंपनी, इससे जो है माल खरीदेंगे। ये सन्ड्री क्रेडिटर है हमारा। यस, यहाँ पे बिल बाय बिल यस करेंगे, इसको 30 दिन का रखेंगे, इसको यस कर लेते हैं, एक्सेप्ट। इनसे हम लोग माल खरीदने वाले हैं अभी 10,000 रुपए का। न्यू, इसको रखेंगे 1002 नंबर बिल नंबर, एक्सेप्ट करते हैं। परचेज अकाउंट में रहेगा, जैसे 1,000 का हुआ क्या, $10,000 लेना था। न्यू, ओके, एक्सेप्ट करा देते हैं। किसी एक और से भी माल खरीदना है अभी, Alt C करेंगे और फरहान ट्रेडिंग कंपनी, इससे भी माल खरीदना है 10,000 रुपए का। कंट्रोल S एक्सेप्ट, इससे भी 10,000 रुपए का माल खरीदना है। न्यू रहेगा, इसका बिल नंबर रहेगा 1003। और इसको भी एक्सेप्ट करा दे रहे हैं। अब देखते हैं रिपोर्ट में, डिस्प्ले में डे बुक। देखिए, हमने 3 लोगों से माल खरीदा है, 1 2 3 लोगों से, अकरम ट्रेडिंग कंपनी, बादशाह ट्रेडिंग कंपनी, फरहान ट्रेडिंग कंपनी, ये 3 लोगों से हमने माल खरीदा है। और कैपिटल ने जो है 1 लाख रुपए कंपनी में दिया है, वो यहाँ पर पहला एंट्री है। उसके बाद फिर से हम चलते हैं, तो बिल वाइज डिटेल में दिखाना है ना। अब हम लोग सेल करने के लिए जाएंगे, अभी तो हम लोग परचेस किए, सेल करने के लिए। देखिए, सेल करने के लिए F8 में जाएंगे,
चलते हैं। अब जिसको सेल करेंगे वो पहले डेबिट होगा, जिसको हम सेल करेंगे वो डेबिट होगा। देखिए ये अकरम ट्रेडिंग कंपनी और बादशाह ट्रेडिंग कंपनी और ये फरहान ट्रेडिंग कंपनी, ये तो हमारा सन्डी क्रेडिटर है। हमें सन्डी डेटर का अब लेजर बनाना पड़ेगा, तो ऑल्ट सी करते हैं, लिखते हैं खालिद ट्रेडिंग कंपनी। ये हमारा होगा सन्डी डेटर। इसको हम माल बेचेंगे। यस, इस दिन का रहेगा, यहाँ पर विजिट कर लेते हैं, एक्सेप्ट, कंट्रोल एस एक्सेप्ट। इसको भी 10,000 रुपए का हम माल, 15,000 का माल बेच देते हैं। न्यू है, बिल नंबर डाल देते हैं इसका 2001। और अभी जब हम सेल कर रहे हैं तो सेल अकाउंट भी, सेल का भी लेजर बनाना पड़ेगा, तो कंट्रोल आल्ट सी से लेजर करते हैं। सेल्स अकाउंट, सेल अकाउंट, ये हमारा रहेगा सेल, अंडर सेल में नॉट एप्लीकेबल और एक्सेप्ट। देखिए 15,000 अभी माल बेच रहे हैं इसको, खाली ट्रेडिंग कंपनी को, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद और सेल करना है हमें जाहिद ट्रेडिंग कंपनी को, इसका भी लेजर में बना लेते हैं जाहिद ट्रेडिंग कंपनी, TRADING। ये रहेगा हमारा सन्डी डेटर, क्योंकि इसको हम माल बेचेंगे। यस, बिल बाय बिल, इसको यस करना पड़ेगा। बिल बाय बिल वाला जो रहेगा इसको यस करना पड़ेगा, तब आप बिल नंबर डाल पाएंगे। कंट्रोल एस एक्सेप्ट। इसको भी जो है 15,000 का माल हम बेच रहे हैं, नया है, इसका 2002 रखेंगे बिल नंबर, सिर्फ सीखने के लिए। उसके बाद सेल अकाउंट में रहेगा एक और एंट्री करते हैं, यहाँ पर क्या नाम देंगे, वाहिद ट्रेडिंग कंपनी, इससे आप परचेज करेंगे। ये भी सन्डी डेटा रहेगा हमारा। यस कर लेते हैं, कंट्रोल एस एक्सेप्ट। इसको भी 15,000 का माल कर देते हैं सेल। न्यू है और सेल कर देते हैं, एक्सेप्ट। अब चलते हैं हम लोग देखने के लिए सब एंट्री को। डे बुक में देखिए हमने 3 लोगों को माल सेल किया है और 3 लोगों से माल परचेज किया है। देखिए एक तो अकरम ट्रेडिंग कंपनी से परचेज किए हैं, देखेंगे 10,000 का टोटल हम परचेज किए हैं, 30,000 रुपए का। और अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस में जाके देखेंगे
तो हमें दिखेगा यहाँ पे, देखिए ग्रॉस प्रॉफिट 15,000 का, क्योंकि हमने 3 लोगों से 10,000 रुपए का माल खरीदा था और 3 लोगों को 15,000 का माल बेचा था। तो 3 लोगों से परचेज किया था 10,000 रुपए का। आप देखना चाहेंगे तो कंट्रोल इंटर दबाइए और फिर दिख जाएगा किसे किसे किए हैं। ये देखिए 3 लोगों से हमने परचेज किया है 10,000 रुपए का, और इधर देखिए सेल किए हैं 3 लोगों को 15,000 रुपए का। और बैलेंस शीट में जाके देखेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ तफसील में। कैपिटल ने 1 लाख रुपए दिए थे, कैपिटल अकाउंट में 1 लाख रुपए, लोन नहीं है, सन्ड्री क्रेडिटर उसको देना बाकी है 30,000 रुपए, और इधर सन्ड्री डेटर से 45,000 रुपए आने बाकी है। कैश इन हैंड में 1 लाख रुपए हैं, टोटल 1,45,000। इधर भी 1,45,000। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा।